हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 14 जुलाई और आज की इस क्लास में हम लोग 12 जुलाई 2023 को कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी और साथ साथ में जो लल्लन टॉप प्रश्न करवाए गए थे उन सभी प्रश्नों का आज की इस वीडियो में हम लोग रिविजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की जो सूची जारी की गई है इसमें पहले स्थान पर कौन है। तो इसमें पहले स्थान पर है डायने हेंड्रिक्स और इनके पास जो संपत्ति है वह कितनी है, $15 बिलियन है। कितनी है, $15 बिलियन है। तो सबसे पहला पॉइंट हमको याद रखना है कि जो फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची जारी की गई है उसमें पहला स्थान किसका है, पहला स्थान डायने हेंड्रिक्स का है। इनकी संपत्ति कितनी है, $15 बिलियन है। अब अगर हम बात करेंगे कि ये जो 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची जारी की गई है इसमें भारत की कितनी महिलाएं शामिल हैं। तो इसमें भारत की जो है भारतीय मूल की कितनी महिलाएं शामिल हैं, भारतीय मूल की इसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। ये 4 महिलाएं कौन हैं। सबसे पहला नाम है जयश्री उल्लाल। इनका अगर पूछा जाए 100 महिलाओं में कौन सा स्थान है तो 100 महिलाओं में इनका स्थान है 15वां स्थान। और नीरजा सेठी का कौन सा स्थान है, 25वां स्थान है। नेहा नरखेड़े का स्थान कौन सा है, 50वां स्थान है। और इंदिरा नूई का स्थान कौन सा है, 77वां स्थान है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि जो अभी हाल ही में फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची जारी की गई है, इस सूची में भारतीय मूल की महिलाओं में शीर्ष स्थान किसका है। तो शीर्ष स्थान इसमें जयश्री उल्लाल का है। किसका है, जयश्री उल्लाल का है। लेकिन अगर पूरे 100 में पूछा जाए कि 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में पहला स्थान किसका है तो डायने हेंड्रिक्स का है। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में देखेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों को। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजनी नायडू थी। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर, सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस पर। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय महिला दिवस है ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि कानपुर अधिवेशन जो कि 1925 में हुआ था इसकी अध्यक्ष कौन थी, तो इसकी अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी और इनकी एक पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ पत्रिका। और ये जो एनी बेसेंट हैं किस देश की रहने वाली थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। तो दोस्तों यहाँ से मेन पॉइंट हमको क्या याद रखना है कि जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं वो एनी बेसेंट थी और कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं वो कौन थी, सरोजनी नायडू जी थी। और क्या याद रखना है कि जो एनी बेसेंट हैं ये किस देश की रहने वाली थी, तो ये आयरलैंड की रहने वाली थी। इनकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिका है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ पत्रिका। ये पत्रिका का नाम आपको जरूर याद रखना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि AI स्किल्स लैब की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की जाएगी। AI स्किल्स लैब की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी, तो ये डेल और इंटेल के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो उत्तर हो जाएगा कि इसकी स्थापना तेलंगाना में की जाएगी। और इसका नारा क्या होगा, इसका नारा होगा AI फॉर यूथ। क्या होगा, AI फॉर यूथ। तो 3 पॉइंट हमको याद रखने हैं कि जो AI स्किल्स लैब की स्थापना है कौन कौन करेगा, तो डेल और इंटेल के द्वारा की जाएगी। स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तेलंगाना में की जाएगी। और ये जो इसका नारा रहने वाला है, क्या रहने वाला है, AI फॉर यूथ इसका नारा रहने वाला है। बात करेंगे तेलंगाना की, तो तेलंगाना की जो स्थापना है कब हुई थी, 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना की राजधानी क्या है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में पूछा जाता है कि जो हैदराबाद है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि श्री अन्न के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये जो है हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ChatGPT जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया। बार्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑपरेशन पोलो कब हुआ था, 1948 में हुआ था। बोनालू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार जो रिपोर्ट है इसको किसके द्वारा जारी किया गया है। व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार जो रिपोर्ट है इसको किसने जारी किया है, तो इसको जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें जो शीर्ष स्थान है किसको प्राप्त हुआ है, भारत को प्राप्त हुआ है। कितने देशों में से, कुल 140 देशों में से भारत जो है इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत के स्कोर की बात करेंगे तो स्कोर इसका कितना है, 93.55% इसका स्कोर है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी हैं और 10 सदस्य अस्थायी हैं। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, अमेरिका है, यूके है यानी कि यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, चाइना है और रसिया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल जो है 2 वर्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट 2023 है इसमें भारत की रैंक कितनी है, भारत की रैंक इसमें है 127। ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट है इसको कौन जारी करता है, तो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बास्तिल दिवस परेड से रिलेटेड। ये जो बास्तिल दिवस परेड है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, इसका जो आयोजन है फ्रांस में किया जाएगा। और इसके जो सम्मानित अतिथि होंगे वो कौन होंगे, भारत के प्रधानमंत्री जी होंगे। और प्रधानमंत्री जी कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। और मेन पॉइंट हमको याद रखना है कि इसमें जो है भारत की तीनों सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। अब जब भारत की तीनों सेनाएं हिस्सा ले रही हैं तो उनका नेतृत्व कोई ना कोई करेगा, तो नेतृत्व कौन कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो भारतीय सेना का दल है उसका नेतृत्व कौन करेंगे, कैप्टन अमन जगताप करेंगे। कौन करेंगे, कैप्टन अमन जगताप करेंगे। और भारतीय नौसेना जो है, भारतीय नौसेना का जो दल है इसका नेतृत्व कौन करेंगे, कमांडर व्रत बघेल करेंगे। भारतीय वायुसेना के दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा, स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि जो बास्तिल दुर्ग है इसका विनाश कब किया गया था। बास्तिल दुर्ग का जो विनाश है ये 14 जुलाई 1789 को हुआ था फ्रांस की क्रांति में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वायुसेना का जो राफेल लड़ाकू विमान है वो भी इसका हिस्सा बनेगा। फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज, शक्ति एक्सरसाइज, वरुण एक्सरसाइज और गरुण एक्सरसाइज, ये चारों की चारों जो एक्सरसाइज हैं कौन कौन से देशों के बीच होती हैं, भारत और फ्रांस के बीच ये एक्सरसाइज होती है। ऑपरेशन ब्राडर जो स्वॉर्ड है, ऑपरेशन ब्राडर स्वॉर्ड जो है ये भारत और अमेरिका के द्वारा आयोजित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकना। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वज्र प्रहार एक्सरसाइज, तर्कस एक्सरसाइज और कोप इंडिया एक्सरसाइज, ये तीनों एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के द्वारा की जाती हैं। ऑपरेशन कावेरी जो है कहाँ पर चलाया गया था, सूडान में चलाया गया था। किसके द्वारा, भारत के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विश्व जनसंख्या दिवस से संबंधित। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिवस 11 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को जो पूरे विश्व की जनसंख्या है वह कितनी हो गई थी, 5 अरब हो गई थी। इसलिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अगर पूछा जाए कि इस दिवस की घोषणा कब हुई थी, तो इस दिवस की जो घोषणा है 1989 में हुई थी। और ये दिवस पहली बार कब मनाया गया था, ये दिवस जो पहली बार है 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था। वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या है, लैंगिक समानता शक्ति को उजागर करना इसकी थीम है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को। वीर बाल दिवस कब मनाते हैं, ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस कब होता है, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब होता है, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है, तो अश्विन शेखर के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। और ये जो क्षुद्र ग्रह है इसका नाम पहले क्या था, 2000J27 इसका पुराना नाम है। और अब इसका नाम किसके नाम पर रख दिया गया है, अश्विन शेखर के नाम पर रख दिया गया है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। और मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका है पेरिस में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है CV रमन।
एस्टेरॉयड जो बेल्ट है यह कौन कौन से ग्रहों के बीच में पाई जाती है? तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये कैसे ग्रह हैं? ये आंतरिक ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान जो ओलंपियाड है इसका आयोजन किस देश में हुआ है? इसका आयोजन यूएई में हुआ है। और इसमें भारत ने जो चारों प्रतियोगिताएं, पहले तो हमको याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड है इसमें 4 प्रतियोगिताएं हुई और चारों प्रतियोगिताओं में भारत ने चार गोल्ड मेडल जीते, यानी कि एक गोल्ड मेडल चारों प्रतियोगिताओं में जीता है। और ये जो गोल्ड मेडल हैं किसके द्वारा जीते गए हैं? एक जीता गया है ध्रुव आडवाणी के द्वारा जो कि बेंगलुरु के हैं, एक जीता गया है ईशान पेडनेकर के द्वारा जो कि कोटा राजस्थान के हैं, एक जीता गया है मेघ छाबड़ा के द्वारा जो कि जालना महाराष्ट्र से हैं, और एक जीता गया है रोहित पांडा के द्वारा जो कि रिसाली छत्तीसगढ़ से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बायोलॉजी जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? बायोलॉजी जो शब्द है ये लैमार्क एंड ट्रेविनास के द्वारा दिया गया था। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। रक्त की बात करेंगे तो रक्त कैसा ऊतक है? रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, यानी कि यह हल्का क्षारीय होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह O नेगेटिव है। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह AB पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है और यह पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया जाएगा। और ये जो पुरस्कार है कब प्रदान किया जाएगा? तो 1 अगस्त को प्रदान किया जाएगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। 1 अगस्त को ही क्यों प्रदान किया जाएगा? क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं इनका निधन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था, इसीलिए ये पुरस्कार 1 अगस्त को प्रदान किया जाएगा। 2022 में यह पुरस्कार किसको दिया गया था? टेसी थॉमस को दिया गया था। और टेसी थॉमस को एक और नाम से जाना जाता है, यानी कि मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहते हैं। केसरी पत्रिका और मराठा पत्रिका किसकी हैं? ये बाल गंगाधर तिलक जी की हैं। और गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? ये भी बाल गंगाधर तिलक जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में केर पूजा महोत्सव कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? हाल ही में केर पूजा महोत्सव कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? ये त्रिपुरा में प्रारंभ हुआ है। कोक बोरोक भाषा का संबंध किस राज्य से है? त्रिपुरा से है। नुआखाई फेस्टिवल और रज पर्व कहाँ पर होता है? ये उड़ीसा में होता है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ पर होता है? झारखंड में होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर होता है? ये नागालैंड में होता है और इसको त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।